बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सभी की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो हम डिस्कस कर रहे थे वाइल्ड लाइफ गार्ड का जो मार्च में एग्जाम हुआ था उसके क्वेश्चन पेपर के बारे में। अब तक मैं आपको रीजनिंग, मैथ्स और जनरल अवेयरनेस सेक्शन के बारे में वीडियोस प्रोवाइड करा चुकी हूँ। आज उसी से इंग्लिश का सेक्शन देखेंगे और हिंदी के सेक्शन की पीडीएफ में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप वहाँ से डाउनलोड करके हिंदी में किस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, चूज द ऑप्शन दैट इज क्लोजेस्ट इन मीनिंग टू द इडियम फ्रेज गिवन इन द ब्रैकेट्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज। मतलब इसने एक इडियम दिया है, हमें उसका मतलब बताना है क्या होता है। इडियम है आपका अ पीस ऑफ केक। अ पीस ऑफ केक होता है आसान काम। तो देख लो ऑप्शंस क्या होगा। ए टास्क दैट इज सिंपल टू डू, मतलब एक ऐसा काम जो करने में बहुत सिंपल हो, उसको बोलते हैं अ पीस ऑफ केक, मतलब केक। अब आप इसको कैसे रिलेट कर सकते हो। देखो मैंने आपको इडियम्स याद करने के लिए कहा था कि आपको जो है इंपॉर्टेंट इडियम्स फ्रेजेस याद करनी होंगी। अगर आपके पास बुक नहीं है तो फिर आप गूगल करो, क्योंकि इन्हें आप जो है कितने भी याद कर सकते हो, ये समझ के याद करना होता है। अ पीस ऑफ केक, आप ही बताओ केक को खाने में क्या हमें कुछ डिफिकल्टी होती है? कुछ भी नहीं होती, हम बड़े आराम से खा सकते हैं। मतलब जिसको दांत नहीं होते ना वो भी केक खा सकता है। सो अ पीस ऑफ केक मतलब बहुत आसान काम है। सो अ टास्क दैट इज सिंपल टू डू। सो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1। चलो नेक्स्ट, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेज एंड आइडेंटिफाई विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज़ एन एरर। इसने कहा एक सेंटेंस दे रखा है, उसमें आपको एरर फाइंड करनी है। सेंटेंस क्या है? इट हैज़ बीन पार्ट ऑफ नेल्सन्स प्रेयर दैट द ब्रिटिश फ्लीट मे बी डिस्टिंग्विश्ड बाय ह्यूमैनिटी इन द विक्ट्री ही एक्सपेक्टेड। अब देखिए, सो इसमें इसने एरर वाला पार्ट पूछा है। देखो आपको तुक्का भी लगाना हो तो तुक्का कैसे लगाओगे, मैं इसमें आपको सिर्फ तुक्का ही बताऊंगी, आप तुक्का कैसे लगाओगे। ठीक है, इस पूरे पेपर में हम तुक्का अप्लाई करेंगे, क्योंकि अब इतना टाइम तो है नहीं कि आप जो है इनके रूल्स पढ़ोगे। ठीक है, और मैंने आपको क्या बताया था, प्रीपोजिशन वाला चैप्टर कर लेना। ठीक है, उस चैप्टर को कर लो। इडियम्स फ्रेजेस रट लो, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन रट लीजिए, और एंटोनियम सिनोनियम्स के बारे में मैंने आपको बताया था किस तरीके से आपको याद करने हैं। ठीक है, अगर किसी ने नहीं देखी है तो स्ट्रैटेजी वाली वीडियो में देख लो अभी जाके। इसमें हम सीखते हैं तुक्का लगाना। कुछ बच्चे ऐसे भी तो होंगे ना जिनको इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती है। ठीक है, जो सिर्फ हिंदी वाले एग्जाम्स देते हैं, अब उन्होंने भर दिया है पेपर, तो उनके लिए कम से कम इतना तो हो कि हाँ ठीक ठाक मार्क्स आ जाए। तुक्का कैसे लगाएंगे? आप सेंटेंस को पढ़ो, आराम से पढ़ो, बिना कुछ सोचे समझे। हैज बीन पार्ट ऑफ नेल्सन्स प्रेयर। ठीक है, पढ़ लिया, आगे चलो। दैट द ब्रिटिश फ्लीट मे बी डिस्टिंग्विश्ड बाय ह्यूमैनिटी इन द विक्ट्री ही एक्सपेक्टेड। ठीक है, अब देखो आप ऑप्शंस पे आ जाओ। दैट द ब्रिटिश फ्लीट, क्या इसमें कोई आपको एरर लग रही है? बिल्कुल भी नहीं नजर आ रही। ठीक है, तो इसको हटा दो, एक ऑप्शन हट गया। मे बी डिस्टिंग्विश्ड, समझ नहीं आ रहा, चलो भाई इसको ऐसे ही रखो। अगला, इट हैज़ बीन पार्ट ऑफ नेल्सन्स प्रेयर, ये तो आपके मन से क्या आवाज़ आनी चाहिए मैं वो बता रही हूँ। ठीक है, पागल मत समझना मुझे कि क्या पढ़ा रही है। अरे मैं पढ़ाने नहीं आई हूँ आज, मैं तुक्का ही बताने आई हूँ। हाउ टू अप्लाई तुक्का मेथड इन इंग्लिश सेक्शन। आपके मन से क्या आवाज़ आ रही है? ये तो ठीक सा लग रहा है ना, ठीक सा लग रहा है, क्योंकि आपने इतना तो सेंटेंसेस पढ़े होंगे, 10th में तो पढ़ी होगी ग्रामर, तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि ठीक सा लग रहा है। चलो तो इसको भी हटा दिया। ठीक है, ठीक लग रहा है। बाय ह्यूमैनिटी इन द विक्ट्री हर एक्सपेक्टेड, बाय ह्यूमैनिटी इन द विक्ट्री हर एक्सपेक्टेड, इसमें क्या गलत हो सकता है? हटा दिया। चलो जी, जोन सा बचा, तुक्का लगाया, भाग लो। मतलब आपके में ये नहीं कह रही और हमें तो इंग्लिश आती नहीं है, हमने तो इंग्लिश पढ़ी नहीं है, एम कुछ भी लगा के मैं तो बस क्या बोलते हो फिर आप आगे, मैं तो कुछ भी लगा के आ गया पूरे के पूरे करके, ऐसे नहीं, थोड़ा सा समझ के तब लगाओ। ठीक है, समझ आया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें इसने सिर्फ ये पूछा है कि कौन से ऑप्शन से जो क्वेश्चन है राइट हो जाएगा। द कैप्टन वॉज अनॉयड नॉट कैरिड आउट हिज ऑर्डर्स। अब लगते हैं फिर, चलो ऑप्शन पे आओ डायरेक्ट। ऑप्शन पे आके सबसे पहले देखते हैं व्हाट ही हैड। द कैप्टन वॉज अनॉयड व्हाट ही हैड। अब देखो आपने पढ़ा होगा, जब भी हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं, सो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस मान के चलो व्हाट ये सब आते हैं, तो उसके बाद हम क्या लिखते हैं? हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। तो पहले ऑप्शन पे आओ, व्हाट ही हैड। अरे नहीं भाई, ये तो गलत हो गया, हट गया जी। अब आगे देखो, नेक्स्ट ऑप्शन देखो, दैट ही हैज़ क्यों नहीं आएगा? देखो द कैप्टन वॉज, मतलब ये तो पास्ट की बात है, तो अब इसमें आप हैज़ क्यों लगा सकते हो? मेरी बातों को समझने की कोशिश करना, बहुत कम आएगी ये बात आपके। ठीक है, अगर आप 10 मार्क्स स्कोर कर रहे हो ना इंग्लिश सेक्शन में, तो 15 स्कोर करके आओगे, अगर ठीक से पूरी वीडियो देख लेना बस। ठीक है, सो जब हमने पास्ट की बात की है तो हम प्रेजेंट को क्यों लाएंगे? हटा दो जी। फोर्थ वाले में भी जी प्रेजेंट ही है, हैव प्रेजेंट परफेक्ट है। सो क्या ऑप्शन बचा आपका? ऑप्शन नंबर 3। सो द कैप्टन वॉज अनॉयड दैट ही हैड नॉट कैरिड आउट हिज ऑर्डर्स। क्लियर है ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट सिनोनियम ऑफ द गिवन वर्ड। गिवन वर्ड का हमें सिनोनियम छांटना है। सिनोनियम होते हैं आपके पर्यायवाची, जिसको नहीं पता मैं बता देती हूँ। ठीक है, सिनोनियम्स होते हैं पर्यायवाची और एंटोनियम्स होते हैं विलोम शब्द। ठीक है, विलोम। सो बैड, बैड आपने पढ़ा होगा, बैड क्या होता है? बैड मीन्स तो बुरा होता है, बच्चे को पता है बैड मीन्स बुरा। ठीक, बच्चे जब गलत काम करते हैं तो क्या बोलते हैं? अरे नहीं बेटा ऐसे नहीं करो, बैड हैबिट होती है। ठीक है, मतलब बुरी आदत होती है। सो बैड बुरा सबको पता है। अब देखो स्किल्ड ऑप्शन, मतलब इंग्लिश के सेक्शन में आप कुछ नहीं जानते हो ना, क्वेश्चन पढ़ के डायरेक्ट ऑप्शन पे आ जाओ, ऑप्शन आपको खुद बता देंगे आपको क्या करना है। ठीक है, बस थोड़ा सा समझ लो बात को। देखो स्किल्ड आपने पढ़ा होगा ना, सुना भी होगा कि यार यार उसके अंदर तो बहुत स्किल है। ठीक है, अंदर तो कारनामे भरे पड़े हैं। ठीक है ना, कुछ भी कर देता है वो, तो बड़ा जुगाड़ी आदमी है। ठीक है ना, सो स्किल्ड तो हो नहीं सकता, जुगाड़ी को हम बुरा थोड़ी बोलते हैं, सो स्किल्ड तो होगा नहीं। फिर आ जाओ एक्सीलेंट,
फिर आ जाओ एक्सीलेंट। एक्सीलेंट तो आपको पता ही होगा, बचपन में जब आपको टीचर्स काम पे एक्सीलेंट देते थे तो आप खुश होकर आते थे ना अगर, तो एक्सीलेंट तो अच्छा होता है। चलो जी थर्ड ऑप्शन पे आओ, सब स्टैंडर्ड। अब ये वर्ड तो हमने पढ़ा ही नहीं है तो चलो इसको छोड़ दो ऐसे ही। चौथे ऑप्शन पे चलते हैं, एफिशिएंट। एफिशिएंट आपको सुना सुना लग रहा है, सफिशिएंट यार जम से नहीं रही ना बात, कट कर नहीं भी होता, ठीक है। अगर इसका आंसर नहीं भी होता कोई बात नहीं, कौन सा पढ़ के आए हो, ठीक है, लेकिन आपने समझदारी के साथ तुक्का लगाया है तो आपके सही होने के चांसेस बढ़ रही हैं, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 5, चूज द ऑप्शन दैट इज क्लोजेस्ट इन द मीनिंग टू द इडियम फ्रेज गिवन इन द ब्रैकेट्स इन द ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। मतलब जो सेंटेंस दिया है उसमें ब्रैकेट में जो पार्ट दे रखा है ना उसके सिमिलर मीन्स वाला एक इडियम बताओ। चलो जी पढ़ते हैं। टोनी वांटेड टू आस्क हिज फ्रेंड आउट बट ही वाज टू स्केयर्ड। क्या बताया मैंने, ऑप्शंस पे आओ। टू परफॉर्म, टेक एक्शन, इनवाइट फॉर अ डेट, इनवाइट फॉर होम। देखते हैं, चलो जी फिर से पढ़ो क्वेश्चन को, समझ नहीं आया हमें तो क्या चल रहा है इसमें। टोनी वांटेड टू मतलब इतना तो आप समझ गए, टोनी चाहता था कुछ ऐसा करना, कैसा करना, आस्क हिज फ्रेंड आउट, अपने दोस्त को बुलाना है आगे, बट वाज टू स्केयर्ड, लेकिन बहुत स्केयर्ड था मतलब डरा हुआ था। चलो जी ऑप्शन टू परफॉर्म, आस्क हिज फ्रेंड आउट टू परफॉर्म, तो चल बिल्कुल भी मैच नहीं हो रहा, कर दो। टेक एक्शन, उसके खिलाफ एक्शन लेना, जब एक्शन लेगा तो वो डरेगा क्यों, नहीं जी। चलो जी थर्ड पे आ जाओ। इनवाइट फॉर अ डेट, डेट पे इनवाइट करना लेकिन डर रहा होगा, पता नहीं यार। इनवाइट फॉर होम, इनवाइट फॉर होम घर पे बुलाना चाहता होगा लेकिन घर पे बुलाने के लिए वो डरेगा क्यों, सो कट। ऑप्शन नंबर 3 इनवाइट फॉर अ डेट। मैं गलत शिक्षा नहीं दे रही हूँ आपको, मैं सिर्फ आपको तरीका बता रही हूँ बच्चों, ठीक है। तो इसे रॉन्ग वे में ना लेके इसको अच्छे वे में लो, समझदारी के साथ हैंडल करना सीखो क्वेश्चन को, ठीक है। क्योंकि कुछ ना करने से कुछ करना बेहतर होता है। इंग्लिश आपसे आती नहीं है क्योंकि आपने पढ़ी नहीं है, अब इतना टाइम बचा है नहीं कि आप रूल्स के रट्टे लगाओ, और रूल्स के रट्टे लगा के भी जब तक आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप जो है उन रूल्स को इंप्लीमेंट नहीं कर सकते किसी भी सेंटेंस के अंदर। सो कितने ही रूल्स पढ़ लेना, जब तक आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करोगे ना भरमार तरीके से, तब तक भी आपके क्वेश्चंस ठीक नहीं होंगे, जो ये एरर वाले क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन को जो है इंटेलिजेंसी के साथ हैंडल करना सीखो। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग सेंटेंस एंड आइडेंटिफाई विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज एन एरर। कौन से सेंटेंस में कौन से पार्ट में एरर है बताना है। वन ऑफ द मोस्ट वाइडली स्प्रेड बैड हैबिट इज द यूज ऑफ टैबेको, इट इज़ नाउ स्मोक्ड एंड च्यूड बाई मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन। चलो जी ऑप्शन पे आओ। इट इज़ नाउ स्मोक्ड एंड च्यूड बाई मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन। ठीक सा लग रहा है, छोड़ देते हैं अभी। नेक्स्ट, वाइडली स्प्रेड बैड हैबिट, बैड हैबिट ये भी ठीक सा लग रहा है मुझे तो, ठीक है। चलो आगे, वन ऑफ द मोस्ट में तो कुछ एरर नहीं लग रही। इज़ द यूज़ ऑफ टैबेको, यूज़ ऑफ टैबेको इसमें भी कोई एरर नहीं है, दो तो हट गए ना। चलो जी फिर से, इट इज़ नाउ स्मोक्ड एंड च्यूड बाय मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन। मतलब ये कुछ ऐसा कहना चाह रहा है कि आजकल ये खाया जाता है। सो ऑप्शन नंबर 1 भी कट। सो बचा वाइडली स्प्रेड बैड हैबिट। अगर इसमें एरर समझ भी नहीं आ रही है तो फिर हम किसको लगाएंगे, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट सिनोनियम ऑफ द गिवन वर्ड। सिनोनियम पर्यायवाची, सिनोनियम पूछा है इन्होंने इलूसीडेट का। इलूसीडेट, इलूसीडेट मैंने अपनी वीडियोस में भी कराया है, जिसकी मैंने ट्रिक बताई थी। इलूसीडेट मतलब ई लूसी ही है जो डेट पे आई हुई है। मैं इस बात को लेके क्या हूँ, कन्फर्म हूँ, ठीक है, श्योर हूँ। सो इसमें हम देखते हैं टैंगल, नॉट क्लियर, रिजोल्व, कंफ्यूज। देखो एंटोनियम सिनोनियम्स में आपको करना ये है, जिसमें आपको लगभग 50-50% आप श्योर हो पा रहे हो उस सिनोनियम एंटोनियम को टच कर देना। अदरवाइज बेटर होगा इन्हें छोड़ दो, ठीक है, क्योंकि इनमें ज़्यादातर जो है हम जो गैस करते हैं वो गलत होता है, ठीक है। सो इलूसीडेट मीन्स होता है कन्फर्म, किसी चीज़ को लेकर श्योर होना, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं सबसे पहले टैंगल। टैंगल तो मीन्स उलझन होता है, लेकिन आपको नहीं पता होगा क्योंकि आपने वो कैप तो नहीं पढ़ी है, तो इसलिए ही मैं बोल रही हूँ इस टाइप के जो सिनोनियम एंटोनियम्स जिनमें आप ऑप्शन से भी एलिमिनेट नहीं कर पा रहे हो उनको टच ना करो, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है। सो टैंगल का मैं बता देती हूँ, उलझन, नॉट क्लियर भी अस्पष्ट ही होता है, कंफ्यूज भी अस्पष्ट ही होता है। अब देखो इसमें आप दो तो जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा होगा वो भी कैंसिल कर देगा ऑप्शंस, बचेगा आपके पास ऑप्शन टैंगल एंड रिजोल्व। इसमें से अब आपका लक है कि आप कौन सा सिलेक्ट करके आते हो, ठीक है। सो 50-50% वाले तो आप टच कर लेना, जैसे इसमें 2 ऑप्शन हैं, इनमें हमें क्लियर नहीं है, सो आप कोई सा भी एक जो है जय माता दी करके लगाना, ठीक है। सो इसमें इलूसीडेट का सिनोनियम हो जाएगा रिजोल्व, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्सटीट्यूट द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। मतलब लिविंग एट द सेम टाइम की जगह पे हम कौन सा वर्ड यूज़ कर सकते हैं, ये है आपका 1 वर्ड का क्वेश्चन, ठीक है। सो लिविंग एट द सेम टाइम मतलब जो चीज़ बिल्कुल सेम टाइम पे घटित हो रही हो, ठीक है, तो उसको बोलते हैं कंटेम्प्रेरी, समकालीन, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 3। एलिजिबल, अब देखो
टिक लगाने से पहले देखो, एलिजिबल मीन्स तो लायक होता है, ठीक है, किसी चीज़ के योग्य, तो ये तो है नहीं। इसके बाद ऑक्सीडेंटल, ऑक्सीडेंटल क्या होता है? ऑक्सीडेंटल होता है पश्चिमी, पाश्चात्य, एंड ओरिएंटल होता है ईस्टर्न, पूर्वी। सो कंटेम्परेरी होता है समकालीन। ये तो आपने कंटेम्परेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, कंटेम्परेरी इंडियन पॉलिटिक्स, इस तरीके के आपने पढ़े भी होंगे, ठीक है। तो ये वर्ड सुना सुना सा लगा होगा, और जो भी वर्ड आपको सुना सुना सा लगे ना, सो वन वर्ड में उसको टिक करके आ ही जाना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट सिनोनियम ऑफ द गिवन वर्ड। इसमें भी सिनोनियम छाटना है। क्वेश्चन है वेरिटेबल, वेरिटेबल का सिनोनियम पूछा है इन्होंने, ठीक है। वेरिटेबल होता है मतलब कि, तो इस टाइप के क्वेश्चंस फिर छोड़ने में भलाई होती है, क्योंकि जिसमें आपको बिल्कुल भी कुछ नहीं पता होता है, ठीक है। जहाँ नील बटे सन्नाटा हो वहाँ छोड़ दो। सो ऑप्शंस बता देती हूँ मैं। इमिलेटिव, इमिलेटिव तो होता है आर्टिफिशियल। ऑथेंटिक, ऑथेंटिक तो बिल्कुल प्योर होता है, तो ये तो मैच कर गया, तो ये होगा। एटिपिकल होता है असामान्य, मतलब कि अनकैरेक्टरिस्टिक। और अनटिपिकल होता है जिसमें हम कोई भी किसी भी चीज़ के अंदर हम वो पर्टिकुलर क्वालिटी ना रखते हो, मीन्स नॉट हैविंग द डिस्टिंक्ट क्वालिटी ऑफ पर्टिकुलर टाइप ऑफ थिंग और पर्सन, ठीक है, ये अनटिपिकल होता है। सो authentic. Next question, complete the following sentences with the most suitable option. Manu is weak from the sickness he had recently. इसको पढ़ने के बाद आपको क्या समझ आ रहा है? इसको पढ़ो, मनु इज वीक फ्रॉम द सिकनेस, मतलब मनु कमजोर है, ठीक है, मनु बीमारी से कमजोर है। आगे देखो, सी हैड रिसेंटली, मतलब उसको अभी हुई है। तो आप इस सेंटेंस को कैसे जोड़ सकते हो? मनु उस बीमारी से कमजोर हुई है जो उसको अभी हुई थी, ठीक है। सो इज तो आएगा नहीं। विच मीन्स होता है देखो जो, ठीक है, ये तो आपको मतलब सेकेंड क्लास का बच्चा भी विच का मतलब बता देगा, ठीक है। तो यहाँ तो आप सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्सटीट्यूट द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। यहाँ पे भी इसने वन वर्ड पूछा है, वन वो थॉट्स आर टर्न्ड इनवर्ड, मतलब जिसके थॉट अपने अंदर ही रहते हों। देखो, अगर इनवर्ड पूछे सो वो होता है इन से ही रिलेटेड, अगर एक्स पूछे तो उसमें एक्स ही, मतलब ये इनवर्ड है ना यहाँ पे। सो आप ऑप्शंस में देख लो, जहाँ पे इन से रिलेटेड वर्ड बना होगा वो होगा, ठीक है। सो ऑप्शन में देखो, ईगोसेंट्रिक, एम्बीवर्ट, इंट्रोवर्ट मिल गया जी, ये लो, ठीक है। और अगर यहाँ पे एक्स वर्ड होता तो यहाँ पे आप लगाते एक्सट्रोवर्ट, ये बात समझ के चलना, ठीक है। ईगोसेंट्रिक तो घमंडी होता है, देखो ईगो से ही पता चल जाएगा। एम्बीवर्ट क्या होता है? एम्बीवर्ट वो होता है जो इनवर्ड और आउटवर्ड दोनों हो, ठीक है। देखो, अगर इन पूछता है तो इन वाला ऑप्शन देखो, एक्स पूछता है तो एक्स वाला ऑप्शन देखो, और अगर इनवर्ड और एक्स वर्ड बोथ वाला पूछता है तो फिर एमबी वाला ऑप्शन देखो, जिसमें एमबी वर्ड आएगा, जिसमें एमबी से जुड़ा हुआ वर्ड होगा, ठीक है। समझ रहे हो बात को? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द ऑप्शन दैट इज क्लोजेस्ट इन मीनिंग टू द इडियम फ्रेज गिवन इन द ब्रैकेट्स इन द ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज। मतलब ब्रैकेट में जो इडियम दे रखा है उसकी जगह पे क्या यूज कर सकते हैं? द व्हीकल टेक्स अप टू मच रूम, मतलब जो वाहन है, जो व्हीकल होते हैं वो ज़्यादा रूम लेते हैं, ज़्यादा जगह घेरते हैं। टेक्स अप टू मच रूम, देखो टेक्स मीन्स तो खाली लेनेंगे तो आप लगाओगे नहीं, वेस्ट का तो कोई मतलब ही नहीं बैठता है। ऑक्यूपाई एंड ऑक्यूपाइज, ठीक है। व्हीकल तो क्या होता है? सिंगुलर फॉर्म में आया हुआ है, ठीक है। व्हीकल्स तो लिखा हुआ नहीं है, सो व्हीकल लिखा हुआ है, तो जब हमारे पास सिंगुलर वर्ड होता है, ठीक है, तो उसके साथ हम SEIS लगा देते हैं। जब हमारे पास सिंगुलर वर्ड होता है तो उसके साथ हम SEIS लगाते हैं ना। सो व्हीकल क्या है? सिंगुलर वर्ड है, तो इसलिए इसके साथ हम क्या लगाएंगे? SEIS, तो मतलब ऑप्शन नंबर 4, ऑक्यूपाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। गलत वर्ड छापना है। कैकोफोनी तो ठीक लिखा है, ट्रांसपेरेंट, TRANSPARANT, ये हमें पता चल गया, ये क्या है? गलत तरीके से लिखा है, तो ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। इसमें भी इनकरेक्ट ढूंढ रहा है। सो एडवर्सरी, ADVERSARY ठीक लिखा है। डिस्पोजिशन, DISPOSITION ठीक लिखा है। अपोजिशन तो आपको पता ही होगा ना, अपोजिशन वर्ड तो आपने 1000 बार पढ़ रखा होगा, इसकी स्पेलिंग पता होगा, डिस और जोड़ रखा है तो ठीक ही लिखा है, ठीक है। प्रोहिबिशन, निषेध, ये भी आपने ना होने में भी 1000 बार सुन रखा है, ठीक है। सो ये भी ठीक लिखा है। अब देखो, परप्लेक्स्ड, PURPLEXED, अगर आपको इसकी स्पेलिंग भी नहीं पता है ना, 3 तो आपने वैसे ही हटा दी, तो बचा हुआ ये, ठीक है। और वैसे इसकी स्पेलिंग होती है PERPLEXED। Complete the following sentences with the most suitable option. The fisherman brought different kinds of. अब आप ही सोचो, जो फिशरमैन होता है वो फिश ही तो खरीदेगा या फिर वो फूल खरीदेगा, ठीक है, या फिर वो पशु पक्षियों को खरीदेगा? फिश ही तो खरीदता है ना, सो फिशरमैन है, तो इतनी सेंस तो आपको होगी कि आप फिश ही लगा के आओगे। सो ऑप्शन नंबर 4। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो मैं आपको करने का तरीका बता रही हूँ, अंधे होके ऑप्शंस मत लगाना। अगर इंटेलिजेंसी के साथ ऑप्शंस लगाओगे, समझ के साथ ऑप्शंस लगाओगे, समझ के साथ क्वेश्चंस को हैंडल करोगे, तो गलत होने की प्रोबेबिलिटी आपके तुक्के में भी बहुत कम है, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चंस का जो लेवल है, बहुत लो लेवल के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। सो इंग्लिश से डरो नहीं, 1-2 सेट खुद लगा के देखो, कोई भी मॉक टेस्ट दे के देखो, उसमें आप अपनी इंग्लिश पे जिस तरीके से मैं बता रही हूँ ना तुक्का,
उस तरीके से तुक्के को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करो, ठीक है। इसको बोलते हैं समझ का तुक्का। समझ का तुक्का हानिकारक नहीं होता, ये आपको इंटेलिजेंस गैस होता है, ये आपको गैस करना ही चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द ऑप्शन दैट इज क्लोजेस्ट इन मीनिंग टू द इडियम एंड फ्रेजेस। मतलब वो ये कि जो ब्रैकेट में पार्ट दे रखा है ना, उसके जगह पे हम कौन सा वर्ड रख सकते हैं, सिर्फ यही पूछा है इसने, ठीक है। उसकी जगह पे किसको रख सकते हैं। सो दिस इज द टाइम टू टेक स्टॉक ऑफ द होल सिचुएशन। मतलब यही समय है टू टेक स्टॉक ऑफ। अब आप क्या समझ रहे होगा, स्टॉक तो भंडार होता है, टेक लेना होता है मतलब भंडार भरना। चलो आगे पढ़ते हैं। द होल सिचुएशन, पूरी सिचुएशन का, पूरी सिचुएशन के भंडार भरने का यही टाइम है। ये तो कुछ बात नहीं जमी। चलो ऑप्शंस पे चलते हैं। टू सर्वे, मतलब ये क्या पता है ये कहना चाह रहा हो कि इस पूरी सिचुएशन का सर्वे करने का टाइम अभी है। हाँ, सेंटेंस तो ठीक जम रहा है, तो इसको हम अभी रख लेते हैं। टू इंटेरोगेट, बात जम सी नहीं रही है, कुछ कट करो। वेरी एक्टिव, वेरी एक्टिव से क्या होगा, वेरी एक्टिव से तो सेंस से नहीं निकल रही। टू अडोप्ट, टू अडोप्ट जी नहीं। सो ऑप्शन नंबर 1, चूज द ऑप्शन दैट इज क्लोजेस्ट इन मीनिंग टू द इडियम फ्रेज गिवन इन ब्रैकेट्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज। अब एक बात ध्यान देने की है, जो ईडियम्स में वर्ड दिया हुआ होता है और अगर वही वर्ड सेम टू सेम डिक्टो, जैसे सोल्जर है, ये ईडियम में भी है और ऑप्शंस में भी है। सो इसके होने की, इसका आंसर होने की पॉसिबिलिटी बिल्कुल 0.1% होगी, ठीक है, मतलब ना के बराबर। सो उस ऑप्शंस को हम हमेशा नेग्लेक्ट करेंगे जिसमें सेम टू सेम वर्ड रिपीट हुआ होगा, ठीक है। सो जैसे इसमें सोल्जर आया, हटा देंगे। इसके बाद है ऑलवेज हार्पिंग ओवर द पास्ट। जी ये तो हमने सुना ही नहीं, ठीक है ना, आपको तो इसका मीन्स पता ही नहीं है। चलो नेक्स्ट पे, बीइंग एंग्री अबाउट समथिंग दैट हैपेंड इन द पास्ट, मतलब उस चीज़ के लिए गुस्सा होना जो पास्ट में हो चुकी हो। और फोर्थ ऑप्शन है बीइंग हैप्पी, बीइंग हैप्पी। अब आप ही सोचो, अ चिप ऑन योर शोल्डर, इस बात को बोलते ही आपके कंधों पे लोड सा आ रहा है ना, बिना वजह का आ रहा है ना, ठीक है। सो हैप्पी तो आप मुझे लग नहीं रही हो, तो इसको करो, हटा दो, ठीक है। इसके बाद इन दोनों में से वो आपकी समझ है कि आप क्या लगा के आते हो, ठीक है। और जहाँ पे इस तरीके का हो ना, तो इडियम्स में ज़्यादातर वो आंसर निकलता है जो पूरे अच्छे से क्लियरली उसके मीन्स को डिफाइन कर रहा हो। सो क्लियरली मीन्स को आप देखो क्या डिफाइन कर रहा है, अ चिप ऑन योर शोल्डर, मतलब बीइंग एंग्री अबाउट समथिंग दैट हैपेंड इन द पास्ट, मे बी जो पास्ट में हुआ हो उस पर अब हम गुस्सा कर रहे हो किसी चीज़ को लेके। सो ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। और वैसे भी हमारी क्या होती है, मेंटेलिटी यही होती है कि जो सबसे लंबा ऑप्शन होता है या फिर सबसे छोटा ऑप्शन होता है, हम उसी को ही गैस करते हैं, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द ऑप्शन दैट इज क्लोजेस्ट इन मीनिंग टू द इडियम फ्रेज इन द ब्रैकेट्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज। वही है जो ब्रैकेट में पार्ट दे रखा है, उसकी जगह पे हम क्या रख सकते हैं। सो दिस आर्ग्यूमेंट विल नॉट, आर्ग्यूमेंट सुना होगा ना कि बहस मत कर मेरे साथ, आर्ग्यूमेंट मत करो फालतू, ठीक है। सो दिस आर्ग्यूमेंट विल नॉट, मतलब कि ये जो बहस है नहीं होगी, क्या, होल्ड वाटर, होल्ड वाटर, होल्ड वाटर को इमेजिन करो, क्या समझ पा रहे हो, होल्ड वाटर मतलब ठहरा हुआ पानी, क्या। सो इट लीक्स, लीक हो जाएगी, बैठता ही नहीं, मतलब इट नॉट सीक्रेट, दिस आर्ग्यूमेंट विल नॉट, इट नॉट सीक्रेट, ऐसा सेंटेंस कहीं बना हुआ देखा है, नहीं। दिस आर्ग्यूमेंट विल नॉट इजीली सॉल्व्ड, हाँ यहाँ आप आके मार खा सकते हो, ठीक है। सो लेकिन इसका आंसर है इट इज़ अनसाउंड। ये जो ईडियम है ना, होल्ड वाटर, बहुत बेसिक ईडियम है, जब आप इसको पढ़ोगे ना, एक बार पढ़ के देखना, आपको समझ आ जाएगा होल्ड वाटर ईडियम का मतलब क्या होता है। तो आप ऑप्शन जो है करेक्ट करके आओ। चूज द ऑप्शन दैट इज करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। पैसिव फॉर्म बचपन से पढ़ते आ रहे हो, जिसके पास इंग्लिश नहीं रही होगी उसने भी पढ़ा होगा, 12th में तो इंग्लिश सबके पास होती है, पढ़ा ही होगा सबने। देखो क्या दे रखा है, द स्टूडेंट्स विल मेक हिम हैड बॉय। सो सबसे पहले हम क्या लेते हैं, ऑब्जेक्ट लेते हैं। ऑब्जेक्ट देखो आपकी समझ में क्या आएगा, सबसे पहले हैड बॉय, हैड बॉय का तो है नहीं, तो छोड़ो जी। चलो अब ऑब्जेक्ट क्या बचता है, हिम, हिम का सब्जेक्ट क्या होता है, ही। सो ही से स्टार्ट होने वाले देखो, स्टार्टिंग के तो 2 है ही नहीं, कट गई जी। अब आगे विल है, जो विल हो मतलब फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट किस में कन्वर्ट होता है, फ्यूचर कंटिन्यूअस में, ठीक है। फ्यूचर कंटिन्यूअस देख लो, विल बी, सो विल बी इसमें मिल गया ऑप्शन नंबर 3। चलो जी आगे, चूज द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। इसमें भी इनकरेक्ट छांटना है। देखो करेक्टली स्पेल्ड, देखो करेक्टली स्पेल्ड और इनकरेक्टली स्पेल्ड को बहुत ध्यान से पढ़ना, ठीक है, क्योंकि तुम वरना आते हुए क्वेश्चन को भी गलत कराओगे। चलो इनकरेक्टली स्पेल्ड देखो, ग्रामर क्या बताया था मैंने, एक वीडियो में बताया था कि IB के एक एग्जाम में, जो लास्ट एग्जाम हुआ था, उसमें ग्रामर की स्पेलिंग तक पूछ ली गई थी, ठीक है। तो कुछ बच्चों ने सोचा होगा फेंक रही है, ग्रामर की कौन पूछता है, ये देख लो जी। ग्रामर की स्पेलिंग क्या होती है, GRAMMAR, ये होती है ग्रामर की। सो यही गलत है, ऑप्शन नंबर 1। आपको आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्सटीट्यूट द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। फिर से 1 वर्ड देखो, एन इंस्ट्रूमेंट फॉर रिकॉर्डिंग द टाइम एंड एम्पलीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक, मतलब भूकंप की तीव्रता और समय मापने के लिए किसका यूज़ करते हैं। अरे यार जीके का क्वेश्चन है, सिस्मोग्राफ का यूज़ करते हैं, भूकंप मापी का यूज़ करते हैं, ठीक है जी। चलो चूज द करेक्ट एंटोनियम ऑफ द गिवन वर्ड। अब इसका एंटोनियम देखते हैं, डॉब, डॉब पढ़ा ही नहीं है, कैसे करें, क्या बताया था इसका सॉल्यूशन, छोड़ दो जो बिल्कुल नहीं आता, ठीक है, वरना एक बार ऑप्शंस में टक्कर मार लो।
अगर ऑप्शंस तुम्हें समझ आ रहे हैं कि 3 ऑप्शंस या फिर 2 ऑप्शंस से सिनोनियम्स हैं और 2 एंटोनियम्स हैं, तो फिर गैस करके देखो, ठीक है। आपने गांव देहात में सुना होगा डो क्या कहते हैं, कि डो भर रहा है मतलब एम ही लीपापोती कर रहा है, ठीक है ना। जैसे कोई बीमार हो जाता है और ठीक से डॉक्टर के पास नहीं जाए, ठीक है, और वो रोड पे ऐसे ही मतलब दुखी सा होके घूमता दिख जाए किसी को भी, तो क्या बोलते हैं, अरे क्यों बिना वजह डो भर रहा है, किसी ठीक डॉक्टर को दिखा लेना, क्यों इधर उधर 10 रुपये की पुड़िया ले रहा है, मतलब लीपापोती करना, ठीक है। स्टेन मतलब अब आपको तो पता नहीं है, ठीक है, लेकिन एक ऐड आता है सर्फ एक्सेल का, ठीक है, उसमें बताते हैं वो स्टेन दाग अच्छे हैं, सो स्टेन होता है दाग, सो लीपापोती और दाग का तो मतलब बैठता नहीं है, ठीक है। बेस मिर्च होता है गंदा करना, ये भी नहीं। पर्ज होता है शुद्ध, और बैकग्राइंड भी होता है मैला करना, ठीक है, तो ये तो बचे नहीं, सो ये क्या हो गया, पर्ज। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, जो क्वेश्चंस नहीं आए ना एंटोनियम सिनोनियम्स में, उस पर ज़्यादा टेंशन मत लो, उसको छोड़ दो। सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्सटीट्यूट द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। फिर देखते हैं 1 वर्ड का क्वेश्चन है, अनेबल टू पे डेब्ट्स मतलब अपना कर्ज चुकाने में जो असहमत होता है उसे क्या बोलते हैं हम, ठीक है, या तो बैंकक्रप्ट बोलते हैं, दिवालिया होता है, या फिर उसको इंसॉल्वेंट बोलते हैं। बहुत बेसिक 1 वर्ड है, एक बार फिर मैं कह रही हूँ, जो इंपॉर्टेंट 1 वर्ड्स होते हैं ना, जब डालोगे ना गूगल पे तो ये वाले सारे वर्ड्स निकल के आएंगे, सारे इडियम्स निकलेंगे, सारे 1 वर्ड निकलेंगे, चेक कर लेना चाहिए, ठीक है। तो वो होता है इंसॉल्वेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शंस टू सब्सटीट्यूट द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। इसमें भी अनफिट टू बी ईटन मतलब जो खाने लायक ना हो, तो वो क्या होता है, इनएडिबल मतलब ना खाने लायक। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द इनकरेक्टली स्पेल्ड। इसमें भी इनकरेक्ट, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे इनकरेक्टली पूछ रखा है तो आपके फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम में भी इनकरेक्टली ही पूछेगा, ना। देखो कंपैरिजन ऐसे थोड़ी लिखा जाता है, कंपैरिजन कैसे लिखते हैं हम, COMPARISON। अरे कंपेयर ही देख लो, COMPARE, कंपेयर उसी से ही तो बनाए, कंपैरिजन तो यही गलत लिखा है, ऑप्शन 1। चलो कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेज विद द मोस्ट सुटेबल ऑप्शन। इसमें भी ऑप्शन बताओ, इसमें भी ये देखना है कि कौन सा फिट बैठेगा। ट्रेन अप अ चाइल्ड इन अ वे मतलब एक बच्चे को इस प्रकार से ट्रेन करो, ही वुड नॉट गो, ऐसे क्यों कहेगा, कुछ इंस्ट्रक्शंस टाइप दे रहा है हमें कि बच्चे को इस तरीके से ट्रेन करना चाहिए, ठीक है। सो क्या लगाओगे आप, शैल होगा, कुड पास्ट की बात हो गई, बचा क्या, शुड, और वैसे भी फिट करके देख लो, ट्रेन अप अ चाइल्ड इन अ वे ही शुड गो, जच रहा है ना सेंटेंस। चलो आगे, चूज द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड फ्रॉम दी ऑप्शंस गिवन बिलो। इनकरेक्ट पूछा है जी, एब्जेक्ट ये तो ठीक लिखा है, फ्लैंक्ड ये भी ठीक लिखा है, कॉन्सियस ऐसे थोड़ी लिखा जाता है, CONSCIOUS ऐसे लिखते हैं, एस मिसिंग है यहाँ पे, सो ऑप्शन नंबर 3 ये भी ठीक लिखा है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, चूज द इनकरेक्टली स्पेल्ड, यहाँ पे भी इनकरेक्टली, विपिंग ठीक लिखा है, एक्स्ट्रावेजेंस इसके एक लेटर को बोल के देखो, EXTRAVAGANCE ठीक लग रहा है, सो इसी में ही गड़बड़ है जी, क्योंकि इसे पढ़ के देखो, REIGNED ये तो ठीक लग रहा है, EVIDENCE ये भी ठीक लग रहा है, सो ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद द मोस्ट सुटेबल ऑप्शन। इसमें भी ऑप्शन देखना है, जेम्स ब्रोक द टॉय, जेम्स ने खिलौने को तोड़ा, आगे भी देख लो जी, क्वेश्चन मार्क पूछा है, वो पूछ रहा है जेम्स ने खिलौने को तोड़ा या नहीं, ठीक है। सो उसने कौन सी बात की, उसने पास्ट की बात की, या फिर वो ये कह रहा है कि जेम्स खिलौना तोड़ता है या नहीं, ऐसा तो बैठेगा नहीं, हटाओ। यहाँ पर देखो, इजंट इट, जेम्स खिलौना तोड़ रहा है या नहीं, ना जी। जेम्स ब्रोक द टॉय, कांट ही, जेम्स खिलौना तोड़ सकता है या नहीं, ना जी, वो तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि जेम्स ने खिलौना तोड़ा या फिर नहीं, सो जेम्स ब्रोक द टॉय डिडंट ही, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, समझ तो आ रहा है ना आप लोगों को, ठीक है। देखो मेरी किसी भी बात को गलत वे में मत लेना, तरीका बता रही हूँ, ठीक है। मुझे डर इसी बात का है कि मैं आपको ये तुक का मेथड बता तो रही हूँ, लेकिन कहीं आप में से ही 2-4 मुझे गालियाँ ना देने लग जाओ कि क्या पढ़ा रही है, ठीक है। देखो समझने की कोशिश करो किस तरीके से मैं क्वेश्चंस को आपको हैंडल करना सिखा रही हूँ, आपकी मेंटालिटी क्या होनी चाहिए उस टाइम पे, ठीक है। आपको एग्जामिनर के माइंड को परखना होता है, ठीक है। सो अब आपने इतना पढ़ा तो है नहीं और इतना टाइम भी नहीं है आपके पास कि आप सभी रूल्स को अब रटोगे, और जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर रूल्स का कोई फायदा भी नहीं है। तो थोड़ा सा आपको जो है क्वेश्चन को हैंडल करने का मेथड आना चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद द मोस्ट सुटेबल ऑप्शन। इसमें भी ऑप्शन फिट करना है। द चाइल्ड हैड अ फॉल व्हेन वॉज प्लेइंग, मतलब द चाइल्ड हैड अ फॉल, बच्चा गिर गया जब ही वॉज प्लेइंग। अब आपको पता है कि वो बच्चा था या बच्ची थी, नहीं पता, कट करो। दे, चाइल्ड के लिए दे थोड़ी आता है, चिल्ड्रन के लिए आता है दे। शी, वही बात है, ही वाली आपको पता है बच्चा था बच्ची थी, सो बचा इट, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट सिनोनियम। सिनोनियम पूछा है फ्रॉन,
फ्रॉन होता है त्योरियाँ चढ़ाना। त्योरी चढ़ाना जानते हो ना, जानते होंगे सब। जब गुस्सा आ जाएगा ना आपको, या फिर आपके मम्मी पापा आपके अकॉर्डिंग कोई काम नहीं करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है, फ्रॉन। सो उस टाइम पे आप बिल्कुल फ्रॉन कर जाते हो, त्योरियाँ चढ़ा जाते हो, ठीक है। सो देखो स्कॉल मीन्स भी होता है त्योरी चढ़ाना। सो इसका ही हो जाएगा प्लीजेंट, तो खुश होता है, स्माइल हंसना। चलो जी नेक्स्ट, चूज द इनकरेक्टली स्पेल्ड। इनकरेक्टली देखो कोटेशन, अरे कोटेशन तो पढ़ते हो ना आप, मोटिवेशनल कोट्स, QUOTATION, ये तो ठीक है जी। इनहैबिटेंट्स, इनहैबिटेंट्स में क्या प्रॉब्लम है, एक एक लेटर पढ़ के देखो। INHABITENTS, पता नहीं चला कुछ, आगे चलो। INTERJECTION, इंटरजेक्शन तो ठीक लिखा है बिल्कुल। हैपन HAPPEN, ये भी बिल्कुल ठीक। वैसे इनहैबिटेंट की स्पेलिंग होती है INHABITANTS, ठीक है, ए आता है इसमें, ई की जगह पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द ऑप्शन दैट इज करेक्ट। पैसिव द गिवन सेंटेंस, पैसिव बताओ। वी डो नॉट परमिट एनीवन टू यूज मोबाइल फोन्स ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स, ठीक है। सो इसमें सबसे पहले ऑब्जेक्ट ढूंढो क्या है। सो यूज मोबाइल फोन्स, यहाँ से स्टार्ट होगा हमारा सेंटेंस, ठीक है। अगर आप मोबाइल फोन से भी यूज कर रहे हो, मोबाइल फोन्स डू को किस में कन्वर्ट करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट किस में चेंज होता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। सो सबसे पहले तो आप कॉन्टिन्यूअस ढूंढ लो कहाँ पे है। शुड ना जी कॉन्टिन्यूअस नहीं है, कैन नॉट ना जी कॉन्टिन्यूअस नहीं है। फोन्स ड्यूरिंग, हाँ जी इसमें तो कंटिन्यूअस आ रहा है, इज आ रहा है, तो ये तो हमें लग रहा है, चलो इसको भी ऐसे रखते हैं। कैन नॉट ना जी कंटिन्यूअस तो नहीं है, सो ऑप्शन नंबर 3। कुछ भी चेक करने की जरूरत ही नहीं है, कहीं से स्टार्ट हो, आपको क्या लेना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्टिव पैसिव के रूल्स देख लेना। ये है जी आपका कंप्रीहेंशन पार्ट, ठीक है। मैं इसका एक क्वेश्चन नहीं करा रही हूँ, ये आपके 4 क्वेश्चन हैं कंप्रीहेंशन के, इसमें बस इसका तरीका बता रही हूँ आप कंप्रीहेंशन को कैसे सॉल्व करोगे। सबसे पहले आपको क्वेश्चन पढ़ने हैं, ये पूरा ना पढ़ के, ये जो पूरी गाथा लिखी है ना, ये पूरी गाथा लिखी है, इस गाथा को ना पढ़ के सबसे पहले आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ना है। क्वेश्चन पढ़ने से होगा ये कि आपको आइडिया रहेगा कि किस सेंटेंस पे आके आपको रुकना है। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टर ट्रेट ऑफ माइक, अ पुअर मैन, अ मैन विद अ लार्ज फैमिली, बिलीवर इन गॉड, अ हार्ड वर्किंग मैन, ठीक है। एक बार और पढ़ो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टर ट्रेक ऑफ माइक, मतलब आपको माइंड में क्या ध्यान रखना है, ट्रेक ऑफ माइक। और फिर वो किसकी बात कर सकता है, पुअर मैन, मैन विद अ लार्ज फैमिली, बिलीवर इन गॉड, हार्ड वर्किंग। इसके बाद में आपको आना है अपने कंप्रीहेंशन पे, अपने पैसेज पे, और इस पैसेज को जो है रीड करना है ऐसे ही बिना कुछ सोचे समझे, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आया होगा। ये 4 क्वेश्चन हैं आपके कंप्रीहेंशन के, इनको पढ़ लेना, ठीक है। ऑब्जेक्टिव पेपर्स में सबसे बड़ा फायदा ही यही है कि आपको आंसर भी सामने दिए हुए होते हैं। शुक्र मनाओ कि आपके पेपर्स जो है वो डिस्क्रिप्टिव नहीं है। डिस्क्रिप्टिव पेपर में तो आपको आंसर से नहीं मिलते, और अब तो आपके पास आंसर भी हैं, बस आपको उन्हें सिलेक्ट करने की ज़रूरत है, ठीक। तो आपको आंसर्स को परखना आना चाहिए। परखोगे आप समझदारी के साथ, जब थोड़ा सा अच्छे से पढ़ाई कर लोगे ना, सो आपको तुक्का लगाने का मेथड भी अच्छे से आ जाएगा। सो आज हमारे देखो सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। मैंने अपनी साइड अच्छा करने की कोशिश की है, फिर भी आपको अच्छा नहीं लगता है, कोई कमी लगती है, तो आप बेझिझक होकर मुझे बताइए, मैं अगली वीडियो में सुधार